My dear students of class 10, this is the 15th video for chapter number 4, that is light, reflection and refraction. And this is the time to judge yourself that what you have studied till now in this video. In this chapter. In this chapter you have studied a lot. You have studied many topics. Now it is the time to judge yourself that what you have really studied. You can judge yourself by solving some questions given by me in this practice paper. In this practice paper, I have given total 8 questions. They are very easy but important to judge yourself. So by answering my all questions given by me in this video, in this practice paper, you can judge well yourself. The first question starts with, show the formation of virtual image by concave mirror. concave मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, उसको आपको डायग्राम से दिखा देना है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखेंगे कि इमेज वर्चुअल बनेगा. ध्यान रखिए, कनकेव मिरर में मात्र एक ही पोजीशन ऐसा है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, बाकी हर केस में रियल इमेज बनता है. तो मैंने अपने वीडियोस में बताया है, आप देखिए पिछले वीडियोस में जाकर, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो. कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे? 6 पोजीशंस है ऑब्जेक्ट को रखने का इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर. तो 6 पोजीशन में कौन सा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का जहां पे हम रखें ऑब्जेक्ट को, जिससे हमारा इमेज वर्चुअल हो जाए, कनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल शो करे. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक रे डायग्राम आपको बनाना है जिसमें ये दिखाना है कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है तो इमेज का भी हाइट सेम होगा. तो कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि हाइट ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का सेम हो जाए. तो सोचकर आप इसका आंसर देंगे और लिखेंगे, डायग्राम के साथ बनाएंगे इसको. कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? 6 पोजीशंस है. 6 पोजीशंस में किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी. एक रे डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताना है कि इमेज इन्फिनिटी पर अगर बनता है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें. मतलब एक रे डायग्राम आपको बना देना है, कनकेव मिरर का ही यहाँ यूज करना है. तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि इमेज इन्फिनिटी पर बने, ये आपको सोचना है. पोजीशन ही है, 6 पोजीशंस में एक पोजीशन है यहाँ. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी. एक रे डायग्राम बनाइए जिसमें इमेज बियॉन्ड सी बने, सी के बाहर इमेज बने. तो सोचना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम जिससे इमेज सी से बाहर बने. 6 पोजीशंस में एक पोजीशन इसके लिए भी है. राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कनकेव मिरर. क्वेश्चन नंबर 5, कनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेज होते हैं, आपको 2 यूजेस लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सिंबल फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिर्फ सिंबल लिखना है. जैसे एग्जांपल में मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो बाकी सबको कैसे डिनोट करते हैं, सिर्फ डिनोशन आपको बताना, सिंबल डिनोशन. क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में जितने साइन कन्वेंशंस यूज्ड होते हैं वो सभी आपको लिखना है. जैसे एग्जांपल में फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर. तो बाकी सब कुछ आपको बताना है, कब कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे. टोटल जनरली 5 कन्वेंशंस होते हैं, साइन कन्वेंशंस, वो 5 आपको यहाँ लिखना है. क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर, व्हाट डू यू मीन बाय मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला को आपको डिफाइन करना है, क्या है मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद लिख भी दीजिए मिरर फॉर्मूला का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है. डेफिनेशन एक्चुअली इसमें पूछा गया है, लेकिन आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखिए. मतलब आपको याद रखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी यूज होने वाला है अगले वीडियो में. तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को जज कीजिए
where you are. Thank you for watching this video.